है। कार्बन दे रखा है, कार्ड कार्ड। कल अपन ने बैंड थ्योरी वाला पार्ट पढ़ लिया था ना। अब आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने पास कि सेमीकंडक्टर जो है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया। पहले अपन को देखना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक का मतलब प्योर, जिसमें कोई भी एटम जो है अदर उसकी इम्प्योरिटी ऐड न करे। मतलब जो प्योर एलिमेंट होगा सिलिकॉन जर्मेनियम, वही क्या होंगे अपने पास, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर के लिए क्या करा अपने पास, जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है अपने पास, इसका मतलब प्योर जो एलिमेंट है, प्योर एलिमेंट मतलब जैसे सिलिकॉन जर्मेनियम, है ना, प्योर होने चाहिए, इसमें कोई अदर एटम की इम्प्योरिटी ऐड नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब कि अपने पास नो इम्प्योरिटी ऑफ अदर एटम, दूसरे एटम की कोई भी इम्प्योरिटी इसके अंदर नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसे क्या बोला अपन ने, प्योर सेमीकंडक्टर। अब प्योर सेमीकंडक्टर मैंने कहा कौन है, सिलिकॉन जर्मेनियम। अब सिलिकॉन जर्मेनियम की खासियत क्या है अपने पास, कि इनकी जो आउटर मोस्ट है अपने पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है इनके पास, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अभी जो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अपने पास, ये क्या करते हैं अपने पास, अपने अराउंड 4 दूसरे एटम्स के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं अपने पास। तो क्या होता है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड क्या करते हैं अपने पास में, कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 अदर सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम। तो अपने अराउंड जो सिलिकॉन और जर्मेनियम एटम है उनके साथ क्या बना लेते हैं, ये कोवेलेंट। और देखो ध्यान से होता है क्या, अगर इसका क्रिस्टल के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर बनाए, जैसे मैंने ये सारे एटम्स बना दिए, चाहे सिलिकॉन का ले लो या जर्मेनियम का ले लो, तो हम ये सिलिकॉन का ले लिया मान लो। अब करेगा क्या कि ये एक सिलिकॉन एटम अपने आसपास के 4 सिलिकॉन एटम्स के साथ क्या करेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या डिजाइन कर लेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये इसका इलेक्ट्रॉन, ये इसका इलेक्ट्रॉन, आपस में इन्होंने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर ली, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके क्या डिजाइन कर लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना। ऐसे ये भी बना रहा होगा अपने 4 दूसरों से, ये भी अपने 4 दूसरों से बना रहा होगा, हर जगह बन रहे होंगे ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसे ये सब जगह बन रहा होगा कोवेलेंट बॉन्ड, इधर भी आगे भी बढ़ता जा रहा होगा। इस तरह से हर जगह कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे होंगे, और सब कब बन रहे हैं, जिन्होंने इलेक्ट्रॉन की क्या कर रखी है, शेयरिंग। जैसे हर जगह इलेक्ट्रॉन आते हैं बनने, सब जगह शो करो। अब जितने भी ये कोवेलेंट बॉन्ड है अपने पास, ये भी हमने कंप्लीट बनाए हुए हैं। तो सबसे पहली बात क्या है, ये जो डायग्राम बनाया अपन ने, ये बनाया T=0 केल्विन। कब बना रहे हैं, T=0 केल्विन क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं। तो ये जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है अपने पास, ये जो अपने पास एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है ना, इस पर क्या होता है अपने पास कि जितने भी कोवेलेंट बॉन्ड है वो सब के सब बाउंडेड है, टाइटली बाउंडेड, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। तो ये अपने जो डायग्राम बनाया अभी, जितने भी इलेक्ट्रॉन है अपने पास वो सारे बाउंडेड है अभी, कोई भी फ्री नहीं है अभी। तो अपन क्या लिखेंगे, एट T=0 केल्विन ऑल कोवेलेंट बॉन्ड आर tightly bounded and
नो इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री फॉर कंडक्शन। तो कंडक्शन के लिए कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं। जब इलेक्ट्रॉन ही फ्री नहीं है, इसका मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? इंसुलेटर की तरह। इसका मतलब क्या हो जाएगा? हेंस सेमी कंडक्टर एट T = 0 केल्विन बिहेव्स लाइक, किसकी तरह बिहेव करेगा? इंसुलेटर। अब ये तो हमने देखा भाई, T = 0 केल्विन पे है टू सेमीकंडक्टर, पर बिहेव क्या कर रहा है? इंसुलेटर की तरह। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? तो इसी स्ट्रक्चर को अगर देखें अपन T > 0 केल्विन, तो T = 0 केल्विन पे तो सारे बॉन्ड बाउंडेड थे। अब हमें पता लग गया भैया, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो बॉन्ड क्या होंगे? तो बॉन्ड टूटते हैं। तो बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो बॉन्ड टूटने पर क्या रिलीज होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। तो मान लो ये सिलिकॉन था अपने पास, इसने अपने अराउंड 4 दूसरे सिलिकॉन के साथ क्या बनाया हुआ था? कोवेलेंट बॉन्ड। इस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा था। अब होगा क्या अपने पास कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मान लो जैसे यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रॉन थे पहले, यहाँ हर जगह कौन था अपने पास? इलेक्ट्रॉन। ऐसा पूरे में भी बन रहा होगा इसी सेम इसी तरीके से। पर होगा क्या, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, टेम्परेचर बढ़ाते ही मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्री होके कहाँ आ गया? बाहर। बॉन्ड टूटा, और बॉन्ड टूटते ही इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ आ गया आपके पास? बाहर। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आता है अपने पास, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की क्या क्रिएट हो गई? डेफिशिएंसी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई, फिर इसी को भी एक नया नाम दे दिया। ये तो कौन है अपना? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो नया बना अपने पास, इसको बोला अपन ने क्या? फ्री होल। बाकी पूरा डायग्राम एज इट इज इसकी तरह बना देंगे, पहले वाले की तरह। ये बाकी पूरा पहले वाले की तरह बना देंगे। ये डायग्राम अपन बना रहे हैं T > 0 केल्विन। तो हमने क्या कहा कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है। कोवेलेंट बॉन्ड टूटने का मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? फ्री। जैसे इलेक्ट्रॉन फ्री हुआ, वहां से एक वैकेंसी क्रिएट हो गई। जहां पे वैकेंसी क्रिएट हो गई उसको भी एक पार्टिकल की तरह नाम दे दिया। उसका नाम क्या दिया? होल। होल जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही होगा, पर प्लस में होगा। पर इसका मास इलेक्ट्रॉन के मास से कैसा होता है? ज्यादा। तो मैं तो शॉर्ट में लिख दूं अगर अपने पास, तो हुआ क्या अपने पास कि व्हेन टेम्परेचर इंक्रीज, ठीक है ना, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे क्या होता है अपने पास? कोवेलेंट बॉन्ड्स आर ब्रेक एंड इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज।
कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और इलेक्ट्रॉन क्या होंगे अपने, रिलीज होंगे अपने पास। फिर व्हेन इलेक्ट्रॉन रिलीज अ वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएट विच नॉन एज, उसको क्या बोला अपन ने, होल। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी कंडक्टिविटी शो करेगा, साथ साथ होल जो है ये भी कंडक्टिविटी क्या करेगा, शो। इसका मतलब क्या हो जाएगा, हेंस देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर, इलेक्ट्रॉन एंड होल आर प्रेजेंट इन सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर में क्या होता है, दो तरीके के चार्ज कैरियर होते हैं। चार्ज कैरियर का मतलब जिनकी वजह से करंट क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन और होल। तो दोनों की वजह से करंट क्या होगी अपने, फ्लो। ठीक है। अब जो करंट फ्लो हो रही है अपने पास इलेक्ट्रॉन की वजह से भी हो रही है और होल की वजह से भी हो रही है। साफ साफ आपको दिख रहा है कि भाई यहां से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो यहाँ पे कितने होल बनेंगे, एक ही बनेगा। मान लो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया तो यहाँ कितना होल बन जाएगा, एक ही बनेगा। जैसे बहुत सारे बॉन्ड टूट रहे होंगे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे होंगे, होल भी बहुत सारे बन रहे होंगे। पर है क्या अपने पास कि डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होता है किसके, डेंसिटी ऑफ होल्स। मतलब शॉर्ट में लिखे तो NE बराबर होगा किसके, NH। जल्दी सुन लो वापिस, हुआ क्या अपने पास कि पहले हमने देखा कि T इक्वल टू 0 केल्विन पे सारे कोवेलेंट बॉन्ड टाइटली बाउंडेड थे, कोई भी इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं था कंडक्शन के लिए, इसलिए वो किसकी तरह बिहेव कर रहा था, इंसुलेटर। पर जैसे हमने क्या फ्लो करी इसमें अपने पास, मतलब टेम्परेचर बढ़ा दिया अपने, टेम्परेचर बढ़ाते ही इलेक्ट्रॉन जो है अपने पास बॉन्ड टूटने पे बाहर आएगा। जैसे इलेक्ट्रॉन बाहर आया उसमें एक होल क्रिएट हो गया। अब वो जो इलेक्ट्रॉन है अपने पास वो भी कंडक्टिविटी शो करेगा, होल जो बना अपने पास ये भी कंडक्टिविटी शो करेगा। तो उसका मतलब दो तरीके के चार्जेस हो गए इसमें जो करंट फ्लो करेंगे, कौन कौन, इलेक्ट्रॉन और होल। और प्योर सेमीकंडक्टर में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या डिजाइन हो जाएंगे, होल। इसलिए लिख दिया अपन ने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के क्या होंगे, इक्वल। अब यही पार्ट अपन को जो हमने कल पढ़ा था ना बैंड, उस बैंड के अकॉर्डिंग समझना है। तो बैंड के अकॉर्डिंग क्या कहा साइंटिस्ट ने अपने पास, पढ़ वही रहे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो हम क्या जानते हैं, कल देखा था भाई हमने दो तरीके के बैंड होते हैं, एक तो होता है कंडक्शन बैंड और नीचे वाला क्या होता है हमारा, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, और इनके बीच का जो गैप होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप, यहाँ बैंड गैप Tg। अगर T इज इक्वल टू 0 केल्विन की बात करें, T इक्वल टू 0 केल्विन पे, तो सारे इलेक्ट्रॉन जो है वो वैलेंस बैंड में होते हैं। सारे इलेक्ट्रॉन कहां पर है, वैलेंस बैंड। कंडक्शन बैंड कैसा है, एम्प्टी, खाली। तो क्या लिखेंगे अपने पास बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कि एट T इक्वल टू 0 केल्विन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। कंडक्शन बैंड कैसा है इनका अपने पास, खाली। अगर कंडक्शन बैंड खाली है तो इसका मतलब कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। इसका मतलब क्या बोल देंगे अपन, हेंस एट T इक्वल टू 0 केल्विन सेमी कंडक्टर बिहेव लाइक इंसुलेटर। सेम वही बात, पर अपन ने पहले बॉन्ड के अकॉर्डिंग समझाई थी, अब किसके अकॉर्डिंग समझा रहे अपन, बैंड डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो इंसुलेटर। अब जैसे ही अपन ने क्या करा, ये तो बता दिया कि भाई T इक्वल टू 0 केल्विन पे आपके पास कोई कंडक्टिविटी शो नहीं है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वापस हमने दोनों बैंड बना दिए, ये वापस कंडक्शन बैंड, नीचे वाला वैलेंस बैंड।
कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड, और इनके बीच के गैप को क्या बोलते हैं अपन? फॉरबिडन गैप, Eg। ये आपने शो कर दिया ये। अब होगा क्या, जैसे टेम्परेचर T ग्रेटर देन 0 केल्विन होगा तो कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले गए। जैसे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में गए तो वैलेंस बैंड में क्या क्रिएट हो जाएगा? होल। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन ही होंगे, इलेक्ट्रॉन भी होंगे, पर जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो कंडक्शन बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वजह से यहाँ पे क्या बन गए? होल। तो ये जो बना ना, ये है फ्री इलेक्ट्रॉन, और ये जो होल बना ये क्या है हमारा? फ्री होल। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी शो नहीं करते, है ना? कल भी लिखाया था अपन ने कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो कभी भी कंडक्टिविटी शो नहीं करता। तो हमें इन इलेक्ट्रॉन से कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि ये कोई कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा। तो जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला गया वही क्या शो करता है? कंडक्टिविटी। इसका मतलब सिंपल सी बात यह है कि भाई कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिविटी शो करेगा, और वैलेंस बैंड में जो होल है वो कंडक्टिविटी शो करेगा, है ना? बहुत छोटी सी बात है पर ध्यान रखना है अपन ये बात कि भाई जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्टिविटी शो नहीं करता, कंडक्शन बैंड वाला ही इलेक्ट्रॉन कंडक्टिविटी क्या करेगा? शो करेगा, ठीक है ना? और वैलेंस बैंड में जो होल होते हैं वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। उसको शॉर्ट में लिखे तो क्या लिखेंगे फिर कि एट T ग्रेटर देन 0 केल्विन, है ना, सम इलेक्ट्रॉन्स जंप फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड and holes are produced in valence band। फिर क्या आ जाएगा अपने पास? फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड एंड फ्री होल्स इन वैलेंस बैंड शोज कंडक्टिविटी। दोनों मिलके क्या शो करेंगे? कंडक्टिविटी। इसमें भी वही रेखा लिखे मिलेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स के क्या होगा? इक्वल। दोनों की जो वैल्यू अपने पास वो क्या रहेगी? हमेशा इक्वल। तो ये किसकी बात हुई अपने पास? प्योर सेमीकंडक्टर कि प्योर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है उसके लिए ये पॉइंट्स हो गए सारे, ठीक है? अब ये तो हो गया इंट्रिंसिक। इसके बाद जो सेमीकंडक्टर आया अपने पास वो कौन सा आया? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को भी फिर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। उसमें भी एक होता है अपने पास एन टाइप और सेकंड होता है अपने पास पी टाइप। तो एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर, सबसे पहले क्या देख लेते हैं अपन इसमें भी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? एन टाइप सेमीकंडक्टर, अब क्या करेंगे? इंट्रिंसिक है, इसका मतलब इसमें इंप्योरिटी ऐड करनी है अब आपको। अब इंप्योरिटी कैसी ऐड करेंगे? तो जो सिलिकॉन जर्मेनियम होते हैं ना, ये होते हैं 14th ग्रुप के। कौन से ग्रुप के हैं ये? तो हमने अब इंप्योरिटी जो ऐड करनी है एन टाइप वाले में वो करनी है 15th ग्रुप वाली, उसके जस्ट एक बाद वाली, है ना? तो करना क्या अपने पास कि व्हेन सिलिकॉन जर्मेनियम आर डॉप्ड विद, अब डॉप्ड का मतलब इंप्योरिटी को ऐड करना, ठीक है ना? मैंने वर्ड डॉप्ड, डॉप्ड का मीनिंग क्या है? इंप्योरिटी क्या करनी है अपन को? ऐड। तो व्हेन सिलिकॉन जर्मेनियम डॉप्ड विद, कैसे करना अपने पास? 15th ग्रुप एलिमेंट। कौन से एलिमेंट? उसी को अपन क्या बोलेंगे फिर? एन टाइप सेमीकंडक्टर। और 15th ग्रुप कौन सा होता है? नाम बताओ जगह। तो कौन सा वाला ग्रुप है अपने पास? आर्सेनिक, फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मिथ, ये वाला है ना? ये सारे क्या है अपने पास? जो 15th ग्रुप वाले हैं इनकी इंप्योरिटी ऐड करनी है, ठीक है? एग्जाम्पल लिख दिया मैंने कहा। अब ऐड करेंगे तो होता क्या है भाई? तो देखो, अगर अपन ने
किसी भी 15th ग्रुप एलिमेंट जो है उस 15th ग्रुप एलिमेंट वाले के साथ ये मान लो अपने पास सिलिकॉन वाला क्रिस्टल था जो यहाँ बनाया था ना अपन ने, सेम वही। अब होगा क्या अपने पास, जैसे 15th ग्रुप एलिमेंट की एंट्री होगी इसमें, वो क्या करेगा, एक सिलिकॉन जैसे यहाँ बैठा है ना उसको हटाएगा और खुद उसकी जगह ले लेगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सिलिकॉन के साथ आर्सेनिक ऐड कर दिया, तो आर्सेनिक क्या करेगा, अपने पास एक सिलिकॉन एटम को हटाएगा और खुद उसकी जगह ले लेगा। अब अपन सारे डायग्राम टी ग्रेटर देन 0 केल्विन पे बनाएंगे, है ना। बार बार टी इक्वल टू 0 केल्विन वाले से लेना देना नहीं है। पता लग गया टी इक्वल टू 0 केल्विन पे तो क्या होता है, इंसुलेटर होता है। तो हमने क्या करा, जैसे ही हमने आर्सेनिक को ऐड किया, आर्सेनिक को ऐड करते ही आर्सेनिक एक सिलिकॉन एटम को हटाएगा, खुद उसकी जगह ले लेगा, है ना। तो खुद उसकी जगह जैसे ही बैठ जाएगा तो आर्सेनिक के पास तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 15 ग्रुप है ना, सिलिकॉन के पास कितने थे। हाँ, तो क्या हो गया, जैसे मैं लिख देता हूँ एज ए एस आर्सेनिक एडेड विद सिलिकॉन, है ना। तो क्या हो जाएगा अपने पास, इट रिप्लेस वन सिलिकॉन एटम एंड गेन इट्स पोजीशन। उसकी पोजीशन क्या कर लेगा, वो गेन कर लेगा। फिर होगा क्या अपने पास, आर्सेनिक हैव 4 वैलेंस, सॉरी 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 5। 5 में से क्या करेंगे, 4 तो बॉन्ड बना लेंगे, 4 ऑफ देम मेड कोवेलेंट बॉन्ड विद 4 सिलिकॉन एटम। तो 4 ने तो क्या बना लिया अपने पास, बॉन्ड बना लिया। 5 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, 4 ने बॉन्ड बना लिया। अब 4 ने अगर बॉन्ड बना लिए तो क्या हो जाएगा, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैन मूव इन द क्रिस्टल इजीली, या क्रिस्टल एंड शो कंडक्टिविटी। और वो क्या शो करेगा, अपना कंडक्टिविटी शो करेगा। तो हुआ क्या, मान लो यहाँ वाले पहले सारे बॉन्ड बंधे हुए थे, ये सारे बंधे हुए, पर इसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन था, तो एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही फ्री हो गया इसमें। एक इलेक्ट्रॉन तो क्या हो गया, पहले ही फ्री हो गया। ये 5 में से 4 ने तो बॉन्ड बना लिए, एक क्या था वो पहले से क्या रह गया, फ्री। और टेम्परेचर भी तो ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा है तो बॉन्ड भी टूटा होगा, उसमें से भी इलेक्ट्रॉन क्या हो गया होगा, फ्री। और यहाँ पे क्या बन गया होगा फिर, अपना फ्री होल। तो इसको भूल जाए तो ये सब तो पहले भी चल रहा था यहाँ। जैसे मानो जब ये पहला सब कुछ हो रहा था अपने पास, ये वाला प्रोग्राम, ये वाला है ना, टी ग्रेटर देन 0, वो तो वही रहेगा, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। पर जैसे मैंने आर्सेनिक और डाला ना, आर्सेनिक के पास पहले से एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन और थे, ये प्रोसेस तो पहले भी हो गया टेम्परेचर बढ़ने वाला तो। पर आर्सेनिक के पास तो पहले से ही एक्स्ट्रा और इलेक्ट्रॉन थे, और वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन भी कंडक्टिविटी क्या करने लग जाएंगे, शो। टेम्परेचर बढ़ने पर भी पहले फ्री इलेक्ट्रॉन था हमारे पास ये वाला, आर्सेनिक ने और फ्री इलेक्ट्रॉन हमें और दे दिए, जिससे नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, अब बढ़ जाएंगे। और होल्स पहले से क्या रहेंगे अपने पास, इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में कम हो जाएंगे। तो अपन ने क्या कहा कि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो है वो क्रिस्टल में घूमेगा और क्या शो करेगा, कंडक्टिविटी। तो इसमें होता क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ होल्स, ठीक है ना। तो ये जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, इस वजह से क्या बोलते हैं अपने पास कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनको तो नाम दिया मेजोरिटी चार्ज कैरियर। ये ज्यादा है ना, तो इनको मेजोरिटी चार्ज बोल दिया। और जो होल होते हैं अपने पास वो कम है, तो इनको नाम दे दिया अपन ने माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स या चार्ज। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स तो ज्यादा होते हैं और होल्स क्या होते हैं, कम। इसी को अपन फिर बैंड से भी समझ सकते हैं। ये बाकी डायग्राम एज इट इज इसकी तरह पूरा कर देना, मतलब सब जगह बॉन्ड बना देना,
इस तरह से मैं आधा ही छोड़ रहा हूँ। फिर अगर बैंड से समझे इसमें तो होता क्या है कि जैसे ही हमने, ये हो गया हमारा कंडक्शन बैंड, नीचे हो गया हमारा वैलेंस बैंड, ये हो गया हमारा वैलेंस बैंड, और इनके बीच के गैप को अपन क्या बोलते हैं, फॉरबिडन गैप ईजी। अब अपन ने क्या करा, इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड कर रखी है आर्सेनिक, उस आर्सेनिक का एनर्जी लेवल कंडक्शन बैंड के कहाँ होता है, पास में। इस लेवल का नाम अपन ने रखा ई डी, डी फॉर डोनर। कौन सा लेवल है ये, और ये जो डोनर लेवल है अपने पास, ये किसका है, आर्सेनिक का। अब हमने क्या करा था, ध्यान सुनना, ये वाला डायग्राम बनाया था ना, बैंड डायग्राम, ये तो मान लो एज इट इज है। और नीचे कितने होल बन रहे हैं अपने पास, 5, और ये थोड़े बहुत वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ही सही। ये वाला डायग्राम एज इट इज। पर जैसे हमने आर्सेनिक की इंप्योरिटी ऐड करी, तो आर्सेनिक का एनर्जी लेवल कहां पर है, कंडक्शन बैंड के ठीक पास में। तो जो इसके पास फिफ्थ इलेक्ट्रॉन फ्री बचा हुआ था, वो यहां पर ही तो होगा, ईडी पर। तो वो बिल्कुल लो एनर्जी पर भी कहां जा सकता है, कंडक्शन बैंड में। मतलब जो ईडी में इलेक्ट्रॉन बैठे हैं, ये कम टेम्परेचर पर भी जंप करके कहां चले जाएगा, कंडक्शन बैंड में। जिससे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, अब ज्यादा, और वैलेंस बैंड में होल्स कैसे रह गए, पहले से कम। तो इसमें क्या पॉइंट ध्यान रखना है अपने पास, कि जो अपन ने यहाँ पे इंप्योरिटी ऐड कर रखी है, एनर्जी ऑफ इंप्योरिटी लेवल इज, क्या होता है अपने पास, नियर टू कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड के क्या होगा, ठीक पास में। तो इससे होता क्या अपने पास, कि जो फिफ्थ फ्री इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है, कैन मूव टू कंडक्शन बैंड एट लो टेम्परेचर। तो वो लो टेम्परेचर पर भी कहां चला जाएगा अपने पास, कंडक्शन बैंड। और कंडक्शन में चला गया, इस वजह से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, किससे, नंबर ऑफ होल्स। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर हुआ हमारा, एन टाइप, है ना। बैंड डायग्राम अच्छे से ध्यान रखने, है ना, एग्जाम में बैंड डायग्राम ही बहुत ज्यादा पूछेंगे, क्रिस्टल वाला नहीं पूछेंगे। तो हमको बैंड डायग्राम अच्छे से ध्यान रखना है, कि प्योर सेमीकंडक्टर का बैंड डायग्राम कैसे बनाते हैं। फिर अभी अपन ने पढ़ लिया ये एन टाइप वाले का बैंड डायग्राम कैसे बनाएंगे। तो ध्यान रखना, सब चीजें बनानी पड़ेगी आपको। वैलेंस बैंड, तो वैलेंस बैंड में होल भी है और इलेक्ट्रॉन भी है। पर वैलेंस बैंड में जो होल बन रहे हैं अपने पास, वो कम है। कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे, इसमें ज्यादा। जब हमने यहाँ बनाया था, तो जितने होल वैलेंस बैंड में बनाएंगे, उतने ही कंडक्शन बैंड में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें Ne और NH क्या होते हैं, इक्वल लिख रखे हैं अपन। तो उसको ध्यान से देख के होना। इसमें और इसमें एक एक्स्ट्रा बात और हुई क्या, कि इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं थी, तो इम्प्योरिटी का कोई एनर्जी लेवल भी नहीं था। पर हमने इसमें क्या देखा, इसमें एक एनर्जी लेवल डायग्राम और बनाई है। तो ये किसका है अपने पास, डोनर। डोनर कौन है अपना, आर्सेनिक, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, इस वजह से इसका नाम रखा अपन ने ईडी, डोनर। तो ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वाला एन टाइप हो गया। अब अपन देख लेते हैं टी टाइप।
नेक्स्ट है अपने पास पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अपन ने एन टाइप वाला जब पढ़ा था अपने पास, तो उसमें इंप्योरिटी कौन सी ऐड करी थी? 15 ग्रुप। इसमें करते हैं 13 ग्रुप के एलिमेंट वाले, ठीक है ना। तो इसमें जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं अपने पास इंप्योरिटी, ये किस से ग्रुप की होती है? 13 ग्रुप एलिमेंट। अब 13 ग्रुप जो एलिमेंट है अपने पास, वो कौन सा है अपने पास? हाँ, बोरोन वाली सीरीज, मतलब बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, ठीक है ना, ये वाला ग्रुप। अब होगा क्या, जैसे ही हमने मान लो एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, एल्यूमिनियम ऐड कर दिया, इंडियम ऐड कर दिया, कोई सा भी ऐड करते, क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम क्या करेगा? एक सिलिकॉन एटम को हटाएगा, खुद उसकी जगह ले लेगा। पर एल्यूमिनियम के पास तो पहले से ही 3 इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं? तो वो 3 जने तो कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, 1 2 3 जगह तो कोवैलेंट बॉन्ड बन गया। पर एक जगह तो पहले से क्या रहेगी? होल क्रिएट हो गया, है ना, वैकेंसी तो पहले से ही रहेगी ना। मैंने कहा एक सिलिकॉन को हटाया खुद ने और खुद आ गया। एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। 3, एल्यूमिनियम के पास 4 थोड़ी है। इनमें क्या है अपने पास? ये है एल्यूमिनियम वालों में, इनके पास है 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इनके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? सिर्फ आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3। तो 3 ही तो रिएक्ट करेंगे, तो 3 ने तो कोवेलेंट बॉन्ड बना लिए। पर यहां पर एक कोवेलेंट बॉन्ड क्या रह गया? वैकेंट। जहां वैकेंट रह गया वहां पे क्या क्रिएट हो गया? पहले से ही होल। फिर टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन यहां से भी टूटा मान लो, तो यहां से भी इलेक्ट्रॉन जैसे बाहर आया, यहाँ पे और होल बन गए। तो साफ साफ नजर आ रहा है भाई इसमें कि इसमें इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं अपने पास? कम। और होल्स कैसे होते हैं इसमें? ज्यादा। तो अपन शॉर्ट में लिखे अगर अपने पास, तो लिख दिया अपन ने कि एज एल्यूमिनियम एडेड विद सिलिकॉन, इट रिप्लेस वन सिलिकॉन एटम एंड मेक 3 कोवेलेंट बॉन्ड with 3 सिलिकॉन एटम। तो 3 सिलिकॉन एटम के साथ तो ये क्या बना लेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। फिर क्या जाएगा? 1 कोवेलेंट बॉन्ड इज वैकेंट एंड प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस कर लेगा अपने पास? होल्स। अब जैसे होल प्रोड्यूस कर लिया इसने अपने पास, इसमें साफ साफ नजर आ रहा है भाई जो इलेक्ट्रॉन है वो तो कम हो गए, होल्स कैसे हो गए इसमें? अब ज्यादा। अब इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन को तो हम क्या बोलते हैं इसमें? माइनॉरिटी चार्ज। और होल को क्या बोलेंगे अपन इसमें? मेजॉरिटी चार्ज। तो उसका जस्ट उल्टा हो गया। इसी को वापस बैंड से भी देख लेते हैं। तो वापस 2 तरीके के बैंड बना लिए अपन ने, कंडक्शन बैंड, वैलेंस बैंड। ये नीचे वाला हो गया हमारा वैलेंस बैंड, ऊपर वाला हो गया हमारा कंडक्शन बैंड। इनके बीच के गैप को अपन क्या बोलते हैं? ईजी, फॉरबिडन गैप। अब इसमें जो इंप्योरिटी ऐड करते हैं ना, वो होता है वैलेंस बैंड के पास। इसका नाम अपन ने क्या रखा? ई ए, एक्सेप्टर। क्या नाम है इसका नाम? तो इसमें क्या होगा? उल्टा कर देंगे, इसमें होल्स तो ज्यादा बना देंगे, यहाँ पर बहुत सारे होल्स बना दो, यहाँ पर थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन बना दो, एक दो बीच में, पर होल ज्यादा बना दो। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या बना देंगे? कम। तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स तो कम है अपने पास कंडक्शन बैंड में, पर वैलेंस बैंड में होल की डेंसिटी क्या होती है? ज्यादा। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं इसमें अपने पास कि द एनर्जी लेवल ऑफ the energy level of impurity atom is near to
वैलेंस बैंड ऑफ सिलिकॉन या जर्मेनियम, उनके वैलेंस बैंड के क्या होगा अपने पास नजदीक, और वैलेंस बैंड के नजदीक होगा तो क्या हो जाएगा अपने पास कि द वैकेंट बॉन्ड क्रिएट होल, और इसमें नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है किससे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लिख दिया अपन, नहीं छोड़, सिंपल सिंपल बात है। तो ये हो गया अपने पास बैंड डायग्राम से, और ये हो गया अपन को किससे, क्रिस्टल से। अब एक बात और देख लो कि एन टाइप जो है और पी टाइप, शॉर्ट में अगर ध्यान से देखिए अपने पास मेन कि भाई है तो दोनों में सिलिकॉन सिलिकॉन था, मतलब 14 ग्रुप वाले। इसमें जो अपन ने इम्प्योरिटी ऐड करी, इसमें जो इम्प्योरिटी ऐड करी उनके बारे में ध्यान रखना है तो अपन को। एन टाइप में इम्प्योरिटी कौन सी थी हमारे पास, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये वाले। और इसमें जो अपन ने इम्प्योरिटी ऐड करी वो करी 13 ग्रुप वाले, एल्यूमिनियम, बोरोन, ठीक है ना, इंडियम, ये सारे। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, ये जो है अपने पास इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, नंबर ऑफ होल्स कम है। इसमें उल्टा हो जाएगा, नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कम। इसलिए इसमें इलेक्ट्रॉन तो कौन से चार्जेस हैं, मेजर, और होल कौन है इसमें अपने पास, माइनर। याद रखना भी थोड़ा आसान है, एन मतलब नेगेटिव, तो नेगेटिव वाला ज्यादा है। और इसमें क्या हो जाएगा उल्टा, इसमें इलेक्ट्रॉन तो हो जाएंगे माइनर और होल्स क्या हो जाएंगे इसमें अपने मेजर, मेजर चार्ज हो जाएंगे। तो एक दो मेन पॉइंट अपन को ये ध्यान रखने हैं, पर दोनों ही ध्यान रखना, ये भी क्या है, न्यूट्रल है पूरा। एन टाइप सेमीकंडक्टर हो या पी टाइप सेमीकंडक्टर हो, पूरा का पूरा क्या होता है, न्यूट्रल। तो नाम पे मत जाना, ऐसा मत सोचना सर इसमें तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आना चाहिए, वो एटम ही है अभी भी, क्या है, इलेक्ट्रॉन बाहर थोड़ी आ गया, वो तो उसी मटेरियल के कहाँ है, अंदर। तो इलेक्ट्रॉन बस एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया है, उस एटम